हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस शेयर करना मत भूलें। sikhcare.com वेबसाइट पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सिख इतिहास से जुड़ी सभी सिख साखियाँ मिलेगी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चले अब साखी सुनते हैं। भाई महेशा गुरु अमरदास जी का एक प्रसिद्ध और प्यार वाला सिख था। सुल्तानपुर का रहने वाला भाई महेशा व्यापारी था और साथ ही शाहूकारा भी किया करता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होती थी। अच्छी कमाई होने के चलते घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। समय बीतने के साथ ही उसके मन में विचार आया कि यहाँ तो काफी सुख भोग लिया और भोग रहा हूँ, कुछ कोशिश अगली जगह के लिए भी करनी चाहिए। यह धन पदार्थ तो यहाँ ही रह जाना है, कुछ कमाई आगे के लिए भी पल्ले बांधना चाहिए। भाई महेशे के मन में ऐसा विचार आने पर किसी ने उसे गुरु अमरदास जी के पास जाने की सलाह दी। वो गोइंदवाल साहिब पहुंच गया। श्री गुरु अमरदास जी का आदेश था कि जो कोई भी उनके दर्शन करना चाहता हो वो पहले पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण करे। महेशा लंगर से प्रसाद ग्रहण कर गुरु जी के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरु साहिब को माथा टेक कर उनके चरणों के पास ही बैठ गया। गुरु जी ने पूछा, कहो महेश शाह कैसे आना हुआ? भाई महेशा ने जवाब दिया, सच्चे पातशाह, मुझ पर कृपा करो, मुझे नाम की सौगात प्रदान करो, ऐसी मेहर करो कि मेरा परलोक संवर सुधर जाए, इस जीवन के बाद वाला समय आसान और सुख वाला हो। गुरु जी, नाम की कमाई बहुत मुश्किल है, तुझे दुनिया के सुख भोगने की आदत है। इस रास्ते पर चलने वालों को बड़ी तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं। यह रास्ता तो खंडे से भी तीखा और बाल से भी पतला है। क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो जाए, फिर तुम दुखी हो जाओगे, डोलोगे और पछताओगे, न इधर के लायक रहोगे और न उधर के लायक। अच्छी तरह सोच विचार कर लो। भाई महेशा, सच्चे पातशाह, मैंने पूरा सोच विचार कर लिया है। आप जी मुझ पर कृपा करो, मुझे ईश्वर की भक्ति के राह पर चलाओ और इस पर चलने की ताकत भी प्रदान करो। रास्ते की तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत भी तो आप जी ने ही देनी है। मुझ पर दया करो, सच्चे नाम का सच्चा धन प्रदान करो, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु जी ने कहा, भाई महेशे, नाम धन मिलने बाद दुनिया वाला धन तुझसे छिन गया तो दुखी तो नहीं होगा। उद्धरण, भाई महेशा, सच्चे पातशाह, आप जी की मेहर हो गई तो दुख क्यों करना है? वैसे भी दुनिया का धन तो मैंने एक दिन छोड़ कर जाना ही है। अगर वो धन मुझे पहले ही छोड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे आपके दर पर आए को खाली न मोड़ें, मेरी झोली सच्चे नाम धन से भर दीजिए। भाई महेशे का पक्का इरादा देखकर गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, पीठ थपथपाई और उसे नाम की दात प्रदान कर दी। इसके साथ जैसे भाई महेशे की काया ही पलट गई, उसके रोम रोम में ऐसा रस और आनंद भर गया जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके मन में शांति, सुख और खुशी का निवास हो गया और वो नाम का रसिया बन गया। वो नाम जपते हुए, काम करते हुए, मिल बांट कर छकने का उपदेश कमाते हुए शाहूकारा और व्यापार भी करता रहा। कुछ समय बाद वाहेगुरु के आदेश से अलग ही स्थिति बनने लगी। शाहूकारे में घाटा पने लगा, संसारिक धन जाने लगा और गरीबी सताने लगी। दाल रोटी का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होने लगा, परंतु महेशा जरा भी नहीं घबराया और अडिग रहा। काम करते हुए, मिल बांट कर छकने का उपदेश कमाते हुए शाहूकारा और व्यापार भी करता रहा। कुछ समय बाद वाहेगुरु के आदेश से अलग ही स्थिति बनने लगी। शाहूकारे में घाटा पने लगा, संसारिक धन जाने लगा और गरीबी सताने लगी। दाल रोटी का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होने लगा, परंतु महेशा जरा भी नहीं घबराया और अडिग रहा। सुल्तानपुर के लोग उसका मजाक बनाने लगे कि देखो, अच्छी सिक्खी अपनाई ही अपनी सारी कमाई गंवा बैठा है। परंतु महेशे ने इस हंसी मजाक की जरा भी परवाह नहीं की। वो ईश्वर की इच्छा को मीठा करके मानता और अपना कार्य व्यवहार करता रहा। गुरु जी महेशे की आस्था और भरोसा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन जब वो गोइंदवाल गुरु जी के दर्शन करने आया तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, पीठ पर थापी दी और कहा, महेशे, तुमने अपना वचन पूरी तरह निभाया है। तुम धन के जाने पर उदास और दुखी नहीं हुए। सिक्खी यही मांग करती है कि धन आए तो उसे अच्छे अर्थ लगाओ, परंतु अपना मन उससे ऊंचा और अलग रखो। अब कार व्यवहार करते रहो, करतार मेहर करेगा, माया फिर आएगी। अब वो तुम्हारे मन में नशा या अहंकार नहीं पैदा करेगी। तुम उसे एकत्र मत करना, इस्तेमाल करना और बांट देना। समय बीता और महेशा फिर धनी हो गया। वो नाम जपता, काम करता और बांट कर छकता था। उसका मन नीचा, विनम्र, दयालु और मत ऊंची हो चुकी थी। शिक्षा, हमें सांसारिक धन की बजाय नाम धन को पहल देनी चाहिए और हर जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
हमारी वेबसाइट की सभी साखियाँ सीधे अपने व्हाट्सएप पर देखने के लिए हमारे इंडिया के व्हाट्सएप नंबर 8686087687 पर साखी लिखकर भेजें।